ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दाता सिंह वाला गांव में हैं। पंजाब के किसान लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, दिल्ली कूच करेंगे। इससे पहले दाता सिंह वाला गांव का जो गुरुद्वारा है वहाँ किसानों के लिए खाने पीने की सुविधा जो है गांव द्वारा की गई है, यहाँ रुके हुए हैं। इन तस्वीरों से पहले लाखों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में जो किसानों का धरना चल रहा है, दिल्ली आंदोलन, वहां पर हिस्सा किसानों द्वारा लिया जाएगा। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एक बार फिर किसानों की भारी संख्या दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। लंगर की तरफ दिखाएंगे कि किस प्रकार सारी संगत का जी आया कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माता, कोई भी बहन, गुरुद्वारे के बाहर जो व्यवस्था की गई है भंडारे के लिए, किसानों के लिए, जरूर जाएगी। तो किसानों के लिए जो सुविधा यहाँ की गई है। पत्रकार भाइयों बहुत चढ़ के चैनल के ऊपर गप दिखाया करो किसानों का और सरकार तो किसानों का लगातार किसानों का कूच जारी है। प्रसादा पानी छक के जरूर जाओ। तो यहाँ कुछ किसान हैं, उनसे बात करेंगे। सभी किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि जो हमारे दरबार से न्यूज लाइव वाले भाई आए हैं, हम उनका तो बात करेंगे कुछ दिल से किसानों से, करते हैं, किसानों से बात जब करेंगे। भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है तो ये कुछ किसान पहुंचे हैं दाता सिंह वाला गांव में, पूछेंगे किस प्रकार का कूच है जो आज दिल्ली कर रहे हैं। तो क्या मकसद है जो आज दिल्ली की तरफ भारी संख्या में जो पंजाब का किसान जा रहा है। देखो ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 15 ਤੋਂ 18000 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੱਜ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਨਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੇ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ भी असी कामकार भी कर रहे हैं। सरकार के आप उस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि किसान सरकार कह रही है किसान आंदोलन जो है फीका पड़ गया है, कमज़ोर पड़ गया है, किसानों की संख्या कम हो गई है, उसके चलते ये जत्थेबंदी आज चली है। जी हाँ, ये उसे दे संबंध दे विच क्योंकि पहला भी उत्थे अंदोलन कोई फिक्का नहीं पिया होया, बहुत भारी तादाद दे विच किसान पहला भी डटे हुए ने ते हुण भी इसे तरह हफ्ते हफ्ते दे फर्क नाल जथे जांदे रहणगे ते उत्थे लखां दी गिणती दे विच घट हुण वध जाना फिर। तो जो है फसल का टाइम था, गेहूं कटाई का था, उसको लेकर थोड़ी कम संख्या हो गई थी, लेकिन पंजाब में जो सीजन है वो लगभग समाप्त हो गया। उसके बाद दोबारा से ये इस प्रकार का जत्थेबंदी चल चुकी। जी हाँ, ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਕਟਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੜੀ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ उदों तक ये अंदोलन इसी तरह ही जारी रहा। आपका जत्था कहाँ से आया, कौन से? हम पटियाले से हैं, ब्लॉक पटियाला 2 के प्रधान है, पिंड बारना है हमारा। हमारे यहाँ से 15-20 गाँव आए हैं, वो सब वहीं पे जाएंगे। तो देख लिया, किसानों में गेहूं का सीज़न पंजाब में समाप्त हो चुका है। एक बार फिर सरकार कह रही थी कि किसानों का आंदोलन जो है वो कमज़ोर पड़ गया, लेकिन किसानों की जो शक्ति है, आंदोलन की शक्ति दिखाने के लिए पंजाब के हज़ारों की संख्या में किसान आज दिल्ली पटियाला हाईवे से होते हुए एक बार फिर दाता सिंह वाला जो बॉर्डर है वहाँ लोगों के लिए यहाँ लंगर भी लगाया गया है। ग्रामीणों द्वारा पूरी सुविधा दी जा रही है ताकि रास्ते में किसी प्रकार की परेशानी किसानों को ना हो। दाता सिंह वाला गांव से आगे भी किसानों के लिए सुविधाएं किसानों द्वारा की गई हैं। किसान मजदूर साथ चल रहा है, जिसके चलते किसानों का कहना है कि यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक 3 जो नए कृषि कानून केंद्र की सरकार ने लागू किए हैं वो रद्द नहीं हो जाते। और भी किसान हैं तो पूछे। हम सरकार को ये बताने देना चाहते हैं, सरकार नाम दे रही है ना ऑपरेशन क्लीन करना है, बॉर्डर पे किसानों को भगाना है। हमने सरकार को जवाब दे दिया, ये 15 किलोमीटर का लंबा काफिला जो एक जगह से ये चला है, पंजाब के 3 जगह से चल रहे हैं काफिले। हम बता देना चाहते हैं, आप ऑपरेशन क्लीन
का तो भूल जाओ। हम वहाँ पे हमने ऑपरेशन चला दिया है, नया पंजाब, नया हरियाणा, जो किसान गांव बनाने जा रहे हैं हम। तुम क्या चलाओगे ऑपरेशन? हमने चला दिया है, एक नया किसान गांव बनेगा बॉर्डर पर। सरकार को हम चेतावनी देते हैं। देखो, हम नागरिक हैं पंजाब के या हिंदुस्तान के, हम नागरिक हैं और हमें अपने अधिकारों से वंचित मत करो। हमें खेती करने दो, काम करने दो, वरना लोगों का मालूम है जब काम नहीं करने दोगे तो हम क्या करेंगे? हम हमलावर होंगे। और फिर बोलते हो आप नकलसी हो, लिट्टे हो या आतंकवादी हो, ऐसे बोलोगे तो क्या करेंगे जब आप काम नहीं करने दोगे हमें? हम क्या करें? तो कोरोना की जांच भी है जो सरकार कह रही है कि वहाँ करवाई जाएगी किसानों की, तो उसको लेकर किसानों की क्या रणनीति? देखो जी, सीधी सीधी बात है, जो ये कोरोना का बोल रहे हैं ना, टंडोरा पीट रहे हैं। आप यहाँ देखो कितने जो बुज़ुर्ग हैं, सबसे ज़्यादा कहते हैं बुज़ुर्गों को इससे खतरा है। यहाँ पे कितने बुज़ुर्ग हैं, किसी ने मास्क नहीं, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं इस सिस्टम का। सरकार जानबूझकर ये सब भरम फैला रही है। दूसरी बात, कोरोना तो क्या, कोई भी अगर ये ऑपरेशन क्लीन चलाने के नाम पर हम पर लाठियां मारते हैं, गोलियां चलाते हैं, हम वापस नहीं आने वाले। क्योंकि ज़मीन के बिना, हम अपनी खेती के बिना तो वैसे ही मरे हुए हैं, हमारा जिंदा रहना ही नामुमकिन है। तो हमें लाठियां मारिए, हमें कोरोना के नाम पर पीटिए, हमें जो मर्जी का सरकार कहती है। हम कोरोना के नाम, कोरोना के बीमारी है, इससे लोग मर जाएंगे, हमें फिक्र है, हम तभी कह रहे हैं। अच्छा, जब 5-6 महीने हो गए हमें बैठे हुए वहाँ बॉर्डर पे, वहाँ पे अंधेरियाँ चली, ठंड में कितने बुजुर्ग मारे गए, फिक्र कहाँ थी? वहाँ नहीं थी फिक्र ना, अब है। अब तो मीडिया में जय टंडोरा पीट के दूजा बुखार वालों को भी उधर लगा के एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि किसानों के ऊपर दबाव बनाया जा सके। सरकार की ये चाल किसान समझ चुके हैं। बिल्कुल भी किसान अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी। हम अपना हक लेके रहेंगे। तीनों काले कानून अवश्य ही वापस करने होंगे, ये अंतिम हमारा फैसला है। तो देख लिया, सुन लिया कि किसानों ने किस प्रकार का रोष है। कोरोना के कारण जो टेस्ट की बात की जा रही है सरकार द्वारा कि वो टेस्ट करवाए जाएंगे, लेकिन किसानों का कहना है इससे पहले क्यों नहीं सरकार ने इस प्रकार के कदम उठाए। जब ठंड थी ठिठुरा देने वाली, उस दौरान भी कई किसान अपनी शहादत वहाँ दे चुके थे, तो तब किसानों की जो फिक्र है सरकार को क्यों नहीं थी। तो इन्हीं बातों के साथ और भी बहुत ज़्यादा किसानों की बातें हैं। हमारे हरियाणा क्षेत्र के किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप। जिस प्रकार पंजाब में आंदोलन का बीड़ा जत्थेबंदियों ने उठाया हुआ है, इसी प्रकार हरियाणा में आंदोलन का बीड़ा जो किसान में पंचायतें होती हैं और खाप पंचायतों ने मिलकर बनाया हुआ है। इसी तरह हरियाणा के दाता सिंह वाला बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर तक भंडारे लगे हुए हैं ताकि हमारे पंजाब के या हरियाणा के किसी भी भाई को भूखा न रहना पड़े और न ही किसी को दवाई के बिना रहना पड़े। बात कोरोना की, सरकार कहती है टिकरी बॉर्डरों पर हमें टीके लगवाएंगे। टीके लगवाने थे तो सरकार ने पहले ही वहाँ से जो लैट्रिन वगैरह थे लैट्रिन उठवा दी, वहाँ की लाइटें बंद कर दी। इस तरह की जो सुविधा मिली हुई थी पहले तो वही देनी चाहिए। और जहाँ तक कोरोना की टीके की बात है, हाँ सरकार लगाना चाहे तो बॉर्डर पर बैठे हुए लोगों को लगा सकती है, तो वहाँ बैठे हुए हम किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। हम ने जो 4-5 महीने निकाले हैं बहुत मुसीबत से निकाले हैं। बाकी जो किसान होते नहीं वह
मुसीबत से डरने वाला नहीं होती है, क्योंकि हमारे 24 घंटे मौत रहती है। तो देखा पंजाब के साथ किसानों में हरियाणा के जो किसान हैं उनकी भी जत्थेबंदियां शुरू होने वाली हैं। तो पंजाब के जो किसान हैं उनसे जानेंगे कि हरियाणा का जो भाईचारा है, छोटा भाई पंजाब द्वारा माना गया है, इस आंदोलन के माध्यम से किस प्रकार का सहयोग है, कितना योगदान जो है आंदोलन में हरियाणा के किसानों का पंजाब के साथ बना हुआ है। जी बताइए हरियाणा के लिए। हाँ, मैं हरियाणा वाले भाइयों को ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने हमसे बढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा पाया है। जैसे बॉर्डरों पर राशन की हो, दूध की हो, रोजाना सेवा ये कर रहे हैं भाई, हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सरकार को बोलते हैं एक बात, आपको मालूम होगा बहुत सालों से ना एक सरकार ने लोगों के दिमाग में एक चीज़ भर रखी थी कि पंजाब और हरियाणा आपस में दुश्मनी रखते हैं क्योंकि पानी की वजह है, पानी वो जा नहीं रहा, पानी आ नहीं रहा, इस तरह से बात करके, क्योंकि सरकारों का काम होता है वोट बैंक के लिए काम करना, वो कर रहे थे। आज मैंने बहुत से हरियाणा वाले भाइयों से बात की, मैंने कहा यार बोलते हैं पानी का आपस में है ना, उसका क्या। हरियाणा वाले भाइयों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पानी अपना है, हरियाणा और पंजाब दोनों भाई हैं, बड़ा भाई पानी यूज़ कर ले या छोटा कर ले, ये तो मसला ही नहीं है। मैं को सरकारों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जो लोगों को इतने सालों से बरगला रहे थे, आपस में दुश्मनियां पैदा कर रहे थे। आज आंदोलन के बाद एक बहुत बड़ी मांग और उठने वाली है, वो मांग है पंजाब और हरियाणा को एक स्टेट बनाने की। बहुत सारे लोगों का ये कहना है पंजाब और हरियाणा एक स्टेट होना चाहिए, क्योंकि सभी कल्चर भी एक है, लोग खेती करते हैं यहाँ पे सारे सभी, और सब ने मांग उठाई है पंजाब और हरियाणा का एक स्टेट बनना चाहिए। तो देख, किसान आंदोलन के चलते जो पंजाब के किसान हैं उन्होंने एक और बात कही है कि हरियाणा पंजाब का भाईचारा इतना प्रगाढ़, इतना गहरा हो गया है कि हरियाणा व पंजाब एक स्टेट भी बन सकता है। लेकिन 3 जो नए कृषि कानून हैं उनके खिलाफ जो आंदोलन जारी रहेगा, उसके बाद इस प्रकार की नीतियां, रणनीतियां जो किसानों द्वारा बनाई जा सकती हैं। फ़िलहाल ये दाता सिंह गांव का जो बॉर्डर है, वहां का गुरुद्वारा, उसके बाहर किसानों के लिए लंगर सेवा शुरू की गई है ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से लगातार किसानों की मांगों, उनकी परेशानियों व उनकी जो रणनीतियाँ हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए। और आज की जो ये न्यूज़ थी दाता सिंह वाला हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर जो है, वहाँ से लाइव कवरेज न्यूज़ीलैंड नरवाना को देखने के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद।